नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। लोग अक्सर बात करते हैं अबाउट दिस सक्सेस स्टोरीज, पर उसके पीछे उन्होंने कितनी बार लाइफ में फेलियर फेस किया होता है, कितनी बार उन्होंने गलतियां की होती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज का डिस्कशन है अबाउट द फेलियर्स आई फेस्ड एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम जब मैंने अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा था। आई शेयर दिस विद माई फैमिली इस उम्मीद में कि मुझे उनसे कम से कम कुछ सपोर्ट मिलेगा। When I told them about this, I got a very negative opinion from their side. My own mother said, तेरे पास 9 से 5 की जॉब है ना, अच्छी चल रही है, तो तुझे बिजनेस करने की जरूरत क्या है। My own husband said, मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, घर का खर्च जो है वो अच्छे से हम मीट कर पा रहे हैं, तो तुम्हें आज की तारीख में बिजनेस करने की ज़रूरत क्या है। मैं इतना कमा रहा हूँ कि तुम अगर आज आराम से घर पे बैठो तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई वेंट टू माई ऑफिस, आई टोल्ड माई बॉस, सर मुझे जॉब कंटिन्यू नहीं करनी है। डी सेड, अच्छा कहाँ ज्वाइन कर रही हो। फिर नहीं सर, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। एंड ही गेव मी अ स्माइल, और इस तरीके से देखा एंड सेड, तुम कर पाओगे, तुम्हें लगता है 2 बच्चों के साथ अभी तुम एक बिजनेस करने की क्षमता रखती हो। सो दिस इज हाउ माई जर्नी फॉर बिजनेस स्टार्टेड। इन सब की बातों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। मैंने बहुत ही मेहनत की, एक क्लियर प्लान बनाया कि किस तरह से मैं अपना बिजनेस सेटअप करूँगी, मार्केट रिसर्च की, ट्रेनिंग के बारे में जाना, एंड फाइनली आई सेटअप ए कंपनी नोन एज प्राउड एचआर सर्विसेज। अभी मैंने कंपनी सेटअप ही की थी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके थे कंपनीज के साथ कि हमारे देश में जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया। कब मैंने अचानक से अनाउंस किया कि सबको जीएसटी इम्प्लीमेंट करना है, एक टाइमलाइन दिया गया। जितने भी कंपनीज में हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे वहाँ पे सबकी सब ट्रेनिंग्स रोक दी गई। जिनसे भी मैं बात करती वो बोलते, अरे मैडम अभी ट्रेनिंग की बात मत करो, ये जीएसटी समझना ज़रूरी है, ये सरकार की तरफ से आया है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। So for another 6 months, I sat at home with zero revenue. और अक्सर मुझे सुनना पड़ता था, मैंने तो कहा ही था तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। सो जहाँ पे आपको एक मेंटल अश्योरेंस की ज़रूरत थी वो भी नहीं मिलती थी। बट समहाउ आई पुल्ड अलोंग। 6 महीने के बाद मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला। आई लैंडेड अप विद माई फर्स्ट क्लाइंट। वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग बहुत अच्छी गई, जिसके बाद वर्ड ऑफ माउथ या फिर एक अच्छे फीडबैक के तहत मुझे और भी क्लाइंट्स मिलने लगे। धीरे धीरे अपना काम चलने लगा, विच गॉट मी टू अनदर चैलेंज कि अब मुझे अपनी एक पहचान बनानी थी। आई वॉन्टेड पीपल टू टेक मी सीरियसली एंड अगेन समवेयर दिस क्वेश्चन वुड ऑलवेज रेसोनेट विद फ्लाइंग्स कि क्या तुम ये कर पाओगे। आई विल शेयर वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो आज भी मैं भूली नहीं हूँ। I remember when I started my journey for entrepreneurship, I was very young, naive. तो मुझे क्लाइंट की तरफ से एक रिक्वायरमेंट आई सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिए, और उन्होंने बोला कि आप अहमदाबाद आके हमसे मिलो। मैं अपने खर्चे पे कैब करके उनसे मिलने अहमदाबाद गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो क्लाइंट को मैंने अपना पिच दिया, समझाया कि हम क्या क्या ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनको हमसे ट्रेनिंग क्यों करानी चाहिए। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और उसके बाद मुझे पता है क्या बोला। उन्होंने कहा कि शिवानी, इस सब के लिए तो बहुत यंग हो, तुम्हारे पास राइट एक्सपीरियंस नहीं है एक ट्रेनिंग कंसल्टिंग फर्म चलाने का, तो अभी तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरा एक कॉम्पिटिटर था, एक बहुत ही सीनियर मेल एम्प्लॉय जो उसको हैंडल कर रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम उनको जाके ज्वाइन कर लो, उन मेल एग्जीक्यूटिव को ज्वाइन कर लो, उनसे तुम 5-6 साल काम सीखो, फिर तुम अपनी ट्रेनिंग कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन करना, उसके बाद मेरे पास आओ। उनकी बात सुन के मैं बहुत हताश हो गई थी। I felt frustrated. I came back home and cried. Somewhere जो मेरा कॉन्फिडेंस था खुद में वो कहीं ना कहीं I had loosened it up and I was feeling क्या मैं ये कर भी सकती हूँ, क्या मुझ में ये कैपेबिलिटी है। And I came home, I cried for a very long time. पर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो इस कंपनी के HR हेड थे, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, वो जो बोल रहे थे, इट वॉज मोर अबाउट हिज नेगेटिविटीज़ जो वो मुझ पर प्रोजेक्ट कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी में जो उन्होंने चाहा हो वो अचीव नहीं कर पाए हों,
और आज जब मैं उस जर्नी पे जा रही हूँ, जब वो मुझे देख रहे हैं कि मैं कुछ अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज प्रोजेक्टिंग हिज इनसिक्योरिटीज ऑन मी एंड आई डिसाइडेड आई विल नॉट स्टॉप हियर। मेरा फ्रेंड जो उस कंपनी में काम करता था, उसका मुझे कॉल आया और उसने बोला कि तुम ठीक हो? मुझे पता है जो सर ने बोला बहुत ज़्यादा हार्श था, नीडेड भी नहीं था। And I said yes, I'm okay. In fact, आज की तारीख में मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है that he is so negative in life कि वो अपनी नेगेटिविटी आसपास जितने भी लोग हैं उन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। And 5 years down the line, while I still continued my journey, मुझे उसी कंपनी से कॉल आया ट्रेनिंग के लिए। And then I was hesitant कि यहाँ पे तो शायद काम नहीं मिलेगा। So I told them कि मैं आपके HR हेड से मिल चुकी हूँ एंड मेट सो मच टाइम बैक। तो उन्होंने बोला कि मैम हमारी पूरी टीम चेंज हो चुकी है, सर भी छोड़ के जा चुके हैं, तो आप एटलीस्ट हमारे लिए एक सेशन कर दीजिए। तो वहाँ पे मैंने पहुँच कर एक सेशन कंडक्ट किया। सेशन का फीडबैक इतना अच्छा था कि नॉट सिर्फ उस कंपनी के लिए पर उसके जितने भी ग्रुप्स हैं, ऑलमोस्ट 3 ग्रुप्स थे, हम अभी सबके साथ इम्पैनल्ड है एज अ पोस्ट ट्रेनर। सो इट्स नॉट अ ड्रामेटिक स्टोरी दैट हैपेंड ओवरनाइट, कुछ भी नहीं हुआ। पर कहीं ना कहीं जो मैंने एक बात सीखी कि लोग अक्सर जो आपको बताते हैं इज़ मोर अबाउट व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग, जो उनके माइंड में चलता है, एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर कैपेबिलिटी और टैलेंट। तो इस तरह से हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था एंड देन कोविड स्ट्रक। एक बार कोविड आया तो सिचुएशन बहुत ही फियर की, पैनिक की थी। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सब लोगों को घर से काम करना है। वाइल जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे, उनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया, कहा कि उनको सैलरी दी जाएगी। पर मेरे जैसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, वो भी स्मॉल टाइम, हमारे लिए कोई भी सुरक्षा नहीं थी। एंड आई वॉज ऑपरेटिंग एट ज़ीरो रेवेन्यू अगेन। सबकी सब कंपनीज बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गो थ्रू कर रही थी, ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉयज़ की वेलनेस। और इस सब के दौरान मैंने फोकस किया ऑन लर्निंग। I tried to understand what online presence meant. मैंने लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल के ऊपर फोकस किया, उसके ऊपर मेहनत की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समझे कि हम जूम कैसे यूज़ करते हैं, MS टीम्स कैसे करते हैं, उस पर सेशन कैसे करने चाहिए, उनको कैसे एंगेजिंग बनाना चाहिए। एंड धीरे धीरे हमें ऑनलाइन काम आने लगा क्योंकि हमारे सेशंस का फीडबैक अच्छा होता था। तो धीरे धीरे ये काम हमें सिर्फ गुजरात से नहीं, गुजरात के बाहर दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद से भी आने लगा, जहाँ पे हमने मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए सेशंस किए। एंड दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ स्टिल बीन कंटिन्यूइंग। वी आर राइट नाउ ऑल्सो कंडक्टिंग सेशंस थ्रू आउट द कंट्री। छोटी से छोटी कंपनी से लेके MNC के लिए हमने सेशन किए हैं एंड आवर जर्नी हैज़ जस्ट बिगन। सो ये मेरी कुछ कहानी थी, मेरे कुछ इंसिडेंट्स थे जिसमें मैंने फेलियर्स फेस किया एंड आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू कि मैंने भी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स फेस किए हैं, उनके बावजूद आगे बढ़े हैं। तो मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं तो आपका सबसे बड़ा डर क्या है? किस चीज़ से आपको लगता है कि मैं अपना सपना ये पूरा नहीं कर सकता हूँ? प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस in the comments below. And if you like this video, please subscribe to our channel.